हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज से हम सोल लैंड नॉवल एपिसोड 146 से एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फायरी एप्रिकॉट डेलिकेट को बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि वो फ्रेग्रेंट, एग्जॉटिक, इमॉर्टल हर्ब क्या सोच रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी जान बचानी थी। उसके सामने जो कोल्ड फेस्ड वुमन थी, वो एक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस सोल बीस्ट थी। स्नो एम्परस ने पूछा, बाकी तुम लोग क्या करोगे? उसने वार्निंग दी कि उसका पेशेंस कम है और हुओ यूहाओ के साथ जाना उनके लिए बेस्ट चॉइस होगा। बाकी अवेकेंड इमॉर्टल हर्ब्स कुछ देर के लिए चुप हो गए, जैसे वो सोच रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना है। सिचुएशन टफ थी, क्योंकि अगर वो वहीं रुकते तो फ्यूचर में तंग सन के डिस्केंडेंट्स आने पर उनकी डेथ हो सकती थी। फ्रेग्रेंट एक्सोटिक इमॉर्टल हर्ब शॉक में आ गया और हुओ यूहाओ से रिक्वेस्ट की, इसे कंट्रोल करो, ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो रही है। इतनी पावरफुल सोल बीस्ट को पनिशमेंट मिल सकता है? क्या हम पीसफुली बात नहीं कर सकते? हुओ यूहाओ ने सोचा कि स्नो एम्परस हमेशा एक्सट्रीम नॉर्थ की रूलर रही है। ओरिजिनल टाइमलाइन में भी जब वो वापस आई थी, सारे सोल बीस्ट्स तुरंत उसके सामने झुक गए थे। इससे पता चलता है कि उसकी अथॉरिटी हमेशा स्ट्रांग रही है। एक सोवरन बीस्ट के लिए डोमिनेटिंग और फोर्सफुल होना नॉर्मल है। सोल बीस्ट्स की दुनिया में एक ही रूल है, स्ट्रांग रूल करते हैं और वीक फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, दी टियान जैसे पावरफुल सोल बीस्ट के सामने बियर लॉर्ड जैसा स्ट्रांग बीस्ट भी पिट गया था जब उसने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। जब स्नो एम्प्रेस ने फ्रेग्रेंट एक्सोटिक इमॉर्टल हर्ब की तरफ देखा, उसकी आवाज बहुत ठंडी और डेंजरस थी। वो कह रही थी कि उसे किसी पनिशमेंट या डिवाइन रेट्रिब्यूशन का डर नहीं है। वो बोलती है कि उसने 6 हेवनली ट्रिब्यूलेशंस सरवाइव किए हैं। इसका मतलब क्या है? हर 10,000 साल में एक सोल बीस्ट को एक बड़ा टेस्ट, हेवनली ट्रिब्यूलेशन, पास करना होता है। तो 6 ट्रिब्यूलेशंस का मतलब 6 गुना 10,000 बराबर 6 लाख साल नहीं, बल्कि एक्चुअली यहां स्टोरी स्केलिंग के हिसाब से 6 लाख ईयर्स कल्टीवेशन पावर, बहुत हाई लेवल। जब फ्रेग्रेंट एक्सोटिक इमॉर्टल हर्ब ने यह सुना, वो शॉक हो गया। उसके लिए ये अनइमेजिनेबल पावर थी। वहां जो इमॉर्टल हर्ब्स हैं, वो आइस एंड फायर, यिन यांग वेल की वजह से फास्ट ग्रो हुए हैं, लेकिन कोई भी स्नो एम्प्रेस के लेवल तक नहीं पहुंचा। एग्जाम्पल, फ्रेग्रेंट एक्सोटिक इमॉर्टल हर्ब खुद सिर्फ 10,000 ईयर्स का है, लेकिन स्पेशल एनवायरनमेंट की वजह से वो 1 लाख ईयर सोल बीस्ट लेवल तक पहुंच गया। फिर भी वो स्नो एम्प्रेस के सामने कुछ भी नहीं है। फिर ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास बोलता है। वो स्नो एम्प्रेस की पावर को एक्सेप्ट करता है। वो एक्चुअली बाहर की दुनिया देखना चाहता है, क्योंकि यहां रहना बोरिंग है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डाउट उठाता है, अगर स्पिरिट बनने का मतलब डेथ है, तो क्या फाइट करना बेटर नहीं होगा? मतलब, अगर वैसे भी मरना है तो लड़के एक चांस ले लेते हैं। हुओ युहाओ आगे बढ़कर समझाता है कि तुम सब इमॉर्टल हर्ब्स हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मेरा गोल सिंपल है, तुम्हारे साथ मिलकर काम करना। सोल रिंग्स का जमाना अब खत्म हो रहा है, फ्यूचर सोल स्पिरिट्स का है। सोल स्पिरिट्स? ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास कंफ्यूज हो जाता है। उससे लगता है कि वो नए जमाने से पीछे रह गया है। हुओ युहाओ कहता है, हाँ, सोल स्पिरिट्स। स्नो एम्प्रेस खुद मेरी सोल स्पिरिट है। फिर हुओ युहाओ शांति से सबको समझाता है कि सोल स्पिरिट्स क्या होते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन वो ये भी क्लियर करता है कि वो हर इमॉर्टल हर्ब को अपना सोल स्पिरिट नहीं बना सकता, क्योंकि सब उसके एट्रीब्यूट्स के साथ मैच नहीं करते। जैसे कि फायरी एप्रिकॉट डेलिकेट एक फायर एट्रीब्यूट सोल बीस्ट है, और हुओ युहाओ के पास फायर टाइप मार्शल सोल ही नहीं है। अगर वो उससे सोल स्पिरिट बनाता तो वो सही मैच नहीं होता। थोड़ी देर हर्ब्स आपस में डिस्कस करते हैं। आखिर में फ्रेग्रेंट एक्सोटिक इमॉर्टल हर्ब सबकी तरफ से बोलता है, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। वो बेवकूफ नहीं थे, उन्हें सिचुएशन समझ आ रही थी।
अगर वो यहीं रुकते तो फ्यूचर में तंग सान के डेस्केंडेंट्स के हाथों मरना ऑलमोस्ट पक्का था। लेकिन अगर वो हुओ युहाओ के साथ जाते हैं तो कम से कम उनके पास सरवाइव करने का एक चांस तो है। सोल स्पिरिट बनना डेथ जैसा नहीं होता। मतलब इमॉर्टल हर्ब्स को मारना नहीं पड़ेगा, वो किसी और फॉर्म में कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्नो एम्प्रेस की धमकी बिल्कुल रियल थी। अगर वो गुस्सा हो जाती तो वो उन सबको तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकती थी। इमॉर्टल हर्ब्स बहुत सालों, हजारों साल से कल्टीवेट कर रहे थे, लेकिन उनके पास रियल फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए चाहे वो सब मिलकर लड़ते, फिर भी स्नो एम्प्रेस को हरा नहीं सकते थे। लेकिन हर्ब्स के अपने सेल्फिश रीजंस भी थे। हुओ युहाओ को बहुत ज्यादा सीक्रेट्स पता थे। उसने तंगसान के बारे में ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ तंगसान और इन हर्ब्स को ही पता होनी चाहिए थी। ये बात उन्हें शॉक करती है। क्या एक लिमिट डोलुओ को इतनी नॉलेज हो सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल। सिर्फ वही इंसान इतना जानता होगा जिसका डिवाइन रेल्म से कनेक्शन हो। और सबसे बड़ी बात, स्नो एम्प्रेस जैसे ऑलमोस्ट 7 लाख साल पुराने पावरफुल सोल बीस्ट ने भी हुओ युहाओ का सोल स्पिरिट बनना एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए हर्ब्स सोचने लगते हैं कि हुआओ युहाओ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके पास बहुत बड़ा बैकग्राउंड या डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, और उसके साथ जाना शायद उनके लिए सेफ और बेनिफिशियल हो। सभी हर्ब्स, इमॉर्टल प्लांट्स ये समझ गए कि हुओ युहाओ का कनेक्शन डिवाइन रेल्म से हो सकता है, क्योंकि जो नॉलेज और कॉन्फिडेंस उसने दिखाया वो नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी। हुओ युहाओ को उनका डिसीजन देखकर कोई सरप्राइज नहीं हुआ। उससे ऑलरेडी पता था कि ये हर्ब्स स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल फाइट में वीक हैं। रीजन क्या है? आइस एंड फायर, यिन यांग वेल ने उनकी कल्टीवेशन फास्ट कर दी, लेकिन उनकी फाउंडेशन वीक हो गई। मतलब एज बराबर 1 लाख साल जैसा पावर इन रियल बैटल बराबर काफी कम। इसी वजह से बहुत कम हर्ब सोल बीस्ट्स एक्चुअल में ट्रू सेंटियंस, रियल इंटेलिजेंस तक पहुंच पाते हैं। फिर हुओ युहाओ डायरेक्टली उनसे बोलता है, जो भी ट्रेजर्स ट्रायल्स पास करके मिलते हैं सब दे दो। यहां क्लियरली दिखता है कि वो डोमिनेंट पोजीशन में है। हर्ब्स बेसिकली मजबूर हैं अग्री करने के लिए। जब फ्रेग्रेंट एक्सोटिक इमॉर्टल हर्ब पूछता है कि क्या तुम तंगसान का छोड़ा हुआ बुक भी चाहते हो, हुओ युहाओ इंस्टेंटली अग्री करता है, क्योंकि उसे पता है उस बुक में क्रिएशन रीबर्थ पिल का फॉर्मूला है। ये पिल तंगसन के तंग सेक्ट से अप्रूव्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पिल सोल पावर को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। सिंपल वर्ड्स में, हुओ युहाओ ने सिचुएशन को समझकर हर्ब्स को साइकोलॉजिकली प्रेशर किया, उनकी वीकनेस पहचानी और फिर उनसे वैल्यूएबल ट्रेजर्स ले लिए ताकि अपनी पावर और बढ़ा सके। ये पैसेज बेसिकली पावर सिस्टम और फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में है। सिंपल हिंदी, इंग्लिश वर्ड्स में समझते हैं। सन मून एम्पायर के पिल्स को वीक बताया गया है, मतलब उनका इफेक्ट उतना स्ट्रांग या रिलायबल नहीं है। टंग सेक्ट के पिल्स हाई क्वालिटी हैं, यानी उनसे सोल मास्टर्स को बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। सोल मास्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सोल पावर इंक्रीज करना। ये उनकी स्ट्रेंथ का बेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोल टूल्स यूजलेस है। एक्चुअली तंग सेक्ट लेजेंड्स के हिसाब से सोल टूल्स का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, इवन डिवाइन रेल्म तक। जब सोल टूल्स डिवाइन रेल्म लेवल तक पहुंचते हैं उन्हें आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है, बहुत पावरफुल डिवाइन वेपन्स। ओरिजिनल स्टोरी में इन हुओ युहाओ ने ये शीशुई के डेथ गॉड टावर को स्टडी करके अपना डेथ लाइट टावर बनाया। ये वेपन इतना पावरफुल था कि फर्स्ट क्लास गॉड के लेवल तक डैमेज कर सकता था। प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे वेपन्स को चलाने के लिए डिवाइन पावर या इमॉर्टल एनर्जी चाहिए होती है, और हुओ युहाओ के पास वो पावर नहीं थी। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स के पास ये कैपेबिलिटी थी। लोर के अकॉर्डिंग वो गॉड नहीं बना, लेकिन उसकी पीक पावर बहुत ही ज्यादा थी। अगर इलेक्ट्रोलक्स कोई डिवाइन पावर का सब्स्टिट्यूट बना देता तो हुओ युहाओ फ्यूचर में ऐसे वेपन्स बना सकता था जो डिवाइन रेल्म के आर्टिफैक्ट्स के इक्वल हों। थैंक यू फॉर सपोर्ट गाइज।
आप सपोर्ट करेंगे तो मैं एपिसोड 147 भी लाऊंगा।